हरिगुरु पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 62, 62। आते हो तुम पद संख्या 62। आते हो तुम बार बार प्रभु मेरे मन मंदिर के द्वार। आते हो तुम बार बार प्रभु मेरे मन मंदिर के द्वार। कहते खोलो द्वार मुझे तुम ले लो अंदर करके प्यार। कहते खोलो द्वार मुझे तुम ले लो अंदर करके प्यार। मैं चुप रह जाता न बोलता नहीं खोलता हृदय द्वार। मैं चुप रह जाता न बोलता नहीं खोलता हृदय द्वार। पुनः खटखटा कर दरवाजा करते बाहर मधुर पुकार। पुनः खटखटा कर दरवाजा करते बाहर मधुर पुकार। खोल जरा सा कह कर यूं मैं अभी काम में हूँ सरकार। खोल जरा सा कह कर यूं मैं अभी काम में हूँ सरकार। फिर आना झटपट मैं घर के कर लेता हूँ बंद के बार। फिर आना झटपट मैं घर के कर लेता हूँ बंद की बार। फिर आते फिर मैं लौटाता चलता यही सदा व्यवहार। फिर आते फिर मैं लौटाता चलता यही सदा व्यवहार। पर करुणा में तुम न उबते तिरस्कार सहते हर बार। पर करुणा में तुम न उबते तिरस्कार सहते हर बार। दया सिंधु मेरी यह दुर्मति हर लो करो बड़ा उपकार। दया सिंधु मेरी यह दुर्मति हर लो करो बड़ा उपकार। नीच अधम में अमृत छोड़ पीता हलाहल बारंबार। नीच अधम में अमृत छोड़ पीता हलाहल बार। अपने सहज दयालु विरद वश करो नाथ मेरा उद्धार। अपने सहज दयालु विरद वश करो नाथ मेरा उद्धार। प्रबल मोह धारा में बहते नर पशु बोलो तुरत उबार। नर पशु बोलो तुरत उबार। राधा 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 श्री राधा।
श्री राधा राधा श्री राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हुआ। पहले पूज्य भाई जी के कुछ विचार सुनते हैं, उसके बाद पूज्य संतोष बहन जी का चरित्र तो कल समाप्त हुआ। आज से हम ठाकुर घनश्याम दास जी का चरित्र शुरू करें। पहले सोचा रुक्मणी बाई जी का सुनते हैं, फिर मैंने कहा पहले ठाकुर जी का सुनते हैं, फिर बाई के पास चलेंगे। कौन सी बाई? सावित्री बाई जी के पास चलेंगे। पूज्य श्री भाई जी की सुपुत्री का चरित्र, वो हमने सुना नहीं आज तक। पूज्य सावित्री बाई जी के चरित्र नहीं सुना, वो सुनेंगे फिर उसके बाद। देखो, अपने को इन संतों के चरणों के इर्द गिर्द घूमना है। एक बार नहीं 1000 बार सुनना पड़े, एक चरित्र 1000 बार सुनना है। आज बड़ा एक संत कह रहे थे, मछुआरा जाल फेंकता है मछलियां पकड़ने के लिए, पर वो मछली बच जाती है जो बिल्कुल मछुआरे के पैर के नीचे की तरफ होती है, उस पर जाल नहीं पड़ता है। तो कह रहे इसी तरह के से हमारे ऊपर काम क्रोध मद लोभ का जब जाल फेंका जाएगा, ये सब शक्तियां तो हैं तो भगवान की माया, हम कहाँ रहेंगे? हम भगवान के चरणों की तरफ रहेंगे, तो जाल में फंस नहीं पाएंगे। एक उदाहरण और संत जन देते हैं, पूज्य भैया जी ने भी एक बार ये उदाहरण दिया था। चक्की में आटा पिसता है, जो कील के पास गिर जाता है एक बार, वो बच जाता है। तो ऐसे अपने को भगवान के चरण रूपी कील कह लो, या भगवान के नाम रूपी कील कह लो, या सत्संग रूपी कील कह लो, या रूप रूपी कील कह लो, हैं, या धाम रूपी कील कह लो। अपने को भगवान के आसपास रहना, दूर नहीं जाना है। तो भाई जी कहते हैं, मनुष्य का जन्म विषय भोग के लिए नहीं हुआ, भगवान की प्राप्ति के लिए हुआ है। जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, बस वही यथार्थ में मनुष्य है। परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। मनुष्य जन्म के उद्देश्य और जन्म सिद्ध अधिकार को भूल जाने वाला मनुष्य पशु से भी अधिक पशु है। देखो, अभी हमने पद पढ़ा है, भाई जी ने आखिरी लाइन में कहा, नर पशु बोलो तुरंत उबार। आगे भाई जी ने बोला, वह नर पशु जीवन को व्यर्थ होता है, पाप कमाता है, दुख और अशांति भोगता है, और अंत में मनुष्य जन्म को नष्ट करके पाप का बोझ बांधे फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में आ जाता है। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। जन्म मृत्यु के बहुत लंबे मार्ग को तय करने पर कहीं भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। देखो, मनुष्य जन्म मिल गया, उसके बाद भक्तों का संग मिल जाए तो समझ लेना गारंटी सील लग गई, क्या अब हमें भगवान की प्राप्ति होगी। आज हमारे गोपेश जी को मैंने कहा कि भगवान देखो आ गया भूला भटका, कह रहे मैं सुधार करूँगा। पर मैं सच बताऊं, इसके साथ थोड़ी देर यहाँ कीर्तन करा, मेरे को बहुत सुख प्राप्त हुआ। थोड़ी देर में इतना अच्छा लगा मुझे, सच बता रहा हूँ मैं। देखो, एक वाइब्रेशन होती है, हम सब लोग पूज्य भैया के अंश हैं, समझ लो एक तरीके से, है ना। जैसे राधा रानी के अंश उनकी सारी गोपियाँ सखियाँ हैं, ऐसे हम लोग पूज्य भैया के अंश से ही उत्पन्न है, समझ लो। तो जब स्पर्श प्राप्त होता है ना और उसी धारा में बहते हुए साथ मिल जाता है, तो बड़ा अच्छा सुख का अनुभव होता है। ऐसा लगता है यार, हाँ यार मज़ा आ गया है। मैंने जैसे इनका हाथ पकड़ के कीर्तन किया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा बोल दूंगा, तारीफ हो जाएगी, लेकिन फिर कभी बुराई कर दूंगा, बराबर कर लूँगा हिसाब के। लेकिन बस ये है कि भैया देखो, साथ चलेंगे तो बहुत लाभ है, साथ चलते रहेंगे तो बहुत लाभ, और एक दूसरे को देख के उत्साह आता है।
मन करता है यार भजन के। और इन संतों के चरित्र को सुन करके, पूज्य संतोष बहन जी का चरित्र पढ़ा, ऐसा लग रहा था बस ये खत्म क्यों हो रहा है। ऐसे चरित्रों को पढ़ते 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 जीवन बीत जाएगा तो भगवान कहेंगे जिनका तूने जीवन भर स्मरण किया उन्हीं के पास नहीं चल पाऊं तुझे, तो उन्हीं संतों की बैठक में बिठा दिए जाएंगे, वहीं पे पहुंचेंगे जहां बाबा बाबू जी हैं। तो मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है। जन्म मृत्यु के बहुत लंबे मार्ग को तय करने पर कहीं भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। यूं इसे नष्ट कर देना आत्महत्या से बढ़कर पाप है। मनुष्य जीवन बहुत लंबा नहीं है, हर एक श्वास में ये कम होता जा रहा है। ना मालूम हाथ में आया हुआ यह मनुष्य जन्म का दुर्लभ अधिकार किस क्षण छीन लिया जाएगा हमसे, फिर बहुत पछताना पड़ेगा और पछताने से कुछ बनेगा नहीं। इसलिए क्षण भर की भी देरी ना करके भगवान की प्राप्ति के प्रयत्न में लग जाओ और पता ना चलने दो किसी को। कहना घर वाले रोकते हैं, रोक ही नहीं पाएंगे, कैसे रोक सकते हैं। बंद करो मुंह और अंदर अंदर राधा 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 चल रहा है। मोबाइल तो देखते ही हो, सबको आदत है बढ़िया से। रात्रि में किसको क्या पता चल रहा है, गुरुजी सत्संग पढ़ रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं। सो जाओ, पर ऐसा ना हो कि इंस्टाग्राम ही देखते रहते हैं। पुस्तक पढ़नी, भगवान के संतों के चरित्र पढ़ने हैं। तो विषय भोग के लिए मत छटपटाओ, जी मत ललचाओ भोगों की रमणीयता पर। याद रखो जैसे दीपक की जलती हुई लौ को रमणीय देखकर पतंगा उसमें पड़कर भस्म हो जाता है, वही गति विषयों की आग में पड़कर तुम्हारी भी हो जाएगी। विषय त्याग का यह अर्थ नहीं कि तुम अपनी इंद्रियों को नष्ट कर दो। इंद्रियों के लिए उन्हीं विषयों को चुनो जो भगवान के मार्ग में रास्ता दिखाने वाले हैं। देखो, कानों से भगवान के नाम, गुण, लीला और धाम का महत्व, तत्व और रहस्य सुनो। आंखों से उनके भक्तों और संतों के दर्शन करो और उनके मंगलमय विग्रह के दर्शन करो। जीभ से उनके प्रसाद का रस लो। वो हम लेते हैं भगवान, कहाँ छोड़ा प्रसाद, छोड़ना भी नहीं प्रसाद। और उनके पवित्र नाम गुणों का कीर्तन करो। त्वचा से सर्वत्र उनके मधुर स्पर्श का अनुभव करो और नासिका से उनके मधुर अंग गंध को सूंघो। ये विषय कल्याणकारी हैं और इनसे विपरीत जो भगवान के मार्ग से तुम्हें हटाते हो वे सर्वथा अमंगल करने वाले हैं। संसार के जीवन के लिए जिन आवश्यक विषयों की जरूरत हो उन्हें ग्रहण करो, उनमें फंसो मत। अच्छा, एक बात बताओ, घेवर का सीजन चल रहा है, घेवर कैसे खाते हो? हाथ से उठा उठा के ना, मुंह तो नहीं दे देते उसमें। नहीं, घेवर लाया मुंह पे चपाटी सी मार दी, नहीं यार। आज तो वो बर्थडे वाले केक की अलग बात है। आजकल मैंने देखा एक वीडियो के अंदर, वो लिया और कान में ठूस दिया, फिर नाक की तरफ लेके फिर में ठूस दिया, वो केक घुसा दिया पूरे मुंह पे। मतलब ऐसा लग रहा है जो बर्थडे नहीं केक की होली खेली जा रही। तो वो वाला नहीं कह रहा मैं। तो अपने को क्या करना है, थोड़ा थोड़ा घेवर खाना है ना। संसार में क्या करना है, जैसे मक्खी होती है ना, चाशनी पड़ी है, अगर उसमें कूद गई तो मर गई, कूद गई तो मर गई। तो इसलिए अपने किनारे बैठकर थोड़ा सा रस लिया और भगवत प्रीति अर्थ और भगवान से पूछ करके, हमारा मन बता देता है ये भगवान को प्रिय है या नहीं है। सब ये मत कहना कि मन ललचा गया तो और मैंने मुंह मार दिया। मन बता देता पहले से अंदर, भाई ये काम गलत है, ये सही है। सत्संग का विवेक होगा तो आदमी नहीं करेगा, और सत्संग रूपी विवेक नहीं होगा तो कुछ भी कर बैठेगा। फिर बाद में आके गलती, क्षमा प्रार्थना, संत जन माफ भी कर देते हैं, उसके बाद फिर दोबारा वही गलती, फिर संत जन माफ कर देते हैं। क्योंकि संतों ने तो भाई हमारे कल्याण का ठेका ले लिया। वो कब तक माफ करेंगे, जब तक तुम गलती करते रहोगे तब तक माफ करते ही रहेंगे। उनके यहाँ कोई लिमिट नहीं है, उनके यहाँ कोई लिमिट नहीं है। माफ से माफ से माफ, तुम
ब्रह्म हत्या भी करके आ जाओगे तब भी कहेंगे बेटा आज से भजन में लग जा, तेरे सब गलतियां माफ, कोई बात नहीं बेटा, है ऐसे करते रहे, माफ करते रहे। पर हमें नाजायज फायदा नहीं उठाना, हमें फायदा नहीं, हमारे में बहुत बुद्धि है, हम बहुत चालाक हैं भैया। रघुनाथ जी हमें तो कोई शरीफ नहीं है, हम बस भजन में भोले हैं, हम तो छूट गया जी बस भोला पर। और जब संसार का गाँव इतने चालाक हैं हम लोग, इतने चालाक कि दूसरे की गर्दन उतार सकते हैं 5 मिनट में। राधे श्याम जी कितनी चालाकी भरी पड़ी हमने। तो सरल बनना है, सरल, कोई मात्रा नहीं, ना ऊपर ना नीचे, बिना मात्रा के बनना। तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। और ये सरलता सत्संग से आती है, भगवत चरित्रों को सुनने से आती है, इसके अलावा कोई चारा नहीं। सुबह से लेकर रात तक और रात से सुबह तक यूं 8 पहर भगवान का स्मरण करते हुए तुम भगवान की पूजा करो। आज सवेरे अलग बैठकर भगवान से प्रार्थना करो। प्रार्थना के समय मन को खाली कर दो, सब विषयों को मन से हटाकर उसमें सिर्फ एक भगवान को बिठा दो और विनय के साथ सच्चे मन से कहो, प्रभु अब तुम्हें यहां से हटना नहीं, मैं हटाना चाहूं तो भी हटना नहीं। मेरा प्यारा बनकर कभी दूसरा कोई आना भी चाहे तो उसे मत आने देना। बस तुम ही मेरे प्रियतम हो, तुम ही मेरे सर्वस्व हो। मैं कभी नशे में तुम्हें ना पहचानूं, हो सकता है ना पहचानूं, तुम्हारा अनादर करके तुम्हारे स्थान पर दूसरे को बैठाना चाहूं, तो मेरे प्रभु उस समय तुम अपने स्थान को न छोड़ो। देखो पूरा पद आ गया है। आते हो तुम बार बार प्रभु मेरे मन मंदिर के द्वार। कि प्रभु आप बार बार आते हो और मैं कहता हूँ अभी काम में हूँ सरकार, बहुत काम है हमारे पास, इतना काम है भैया। हम अंबानी के सीईओ हैं, इतने काम है उन पर, है ना, बहुत काम है हमारे पास। तो प्रभु हो सकता है मैं नशे में, संसार के नशे में आपको पहचानूं ना, पर प्रभु आप जाना मत, कहीं यही रहना। उस समय तुम अपना स्थान मत छोड़ना प्रभु। मेरी नशे की बकवास पर ध्यान न देना, देखना मेरे कल्याण की ओर, अपनी दीन वत्सलता की ओर और मेरे साथ अपनी सबसे निकटतम आत्मीयता की ओर। मेरी मूर्खता की ओर देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी प्रभु, अपनी दीन वत्सलता की तरफ देखना। जब कभी भगवान का स्मरण हो उसे पकड़ रखने की चेष्टा करो। देखो कभी भगवान का स्मरण हो ना, बहुत याद आए भगवान की या रोना आए तो 2-4 पद और चला लो, वैसे खूब रो, थोड़ी देर रो, अच्छे से रो, थोड़ी देर खूब सिसकियां भर भर के। भगवान को बड़ा प्यारा लगता है जब कोई उनकी याद में रोता है, क्योंकि भगवान देखना चाहते हैं मुझसे बिछड़ा हुआ है, मुझसे कितना प्रेम करता है मेरे पास आने के लिए। और भगवान उस भक्त के भावों को ग्रहण करते हैं फिर उस समय। तो भगवान को पकड़ रखने की चेष्टा करो, भगवान की याद को भी पकड़ के रखने की चेष्टा करो। जैसे कंगाल भाग्य से मिले हुए धन को प्राणों की तरह रखता है, उसी प्रकार भगवान के स्मरण रूपी धन की प्राण देकर भी रक्षा करनी चाहिए। देखो चढ़ना बड़ा मुश्किल है पीयूष, चढ़ना बड़ा मुश्किल है। हम वैष्णो देवी जाते हैं तो कितना कष्ट होता है चढ़ाई करने में, उतरने में कष्ट होता है, भगे चले जाते हैं बिना धक्का दिए, धक्का सा लगता रहता है ऐसे धक्का। तो चढ़ाई बहुत मुश्किल है भैया, चढ़ने में बड़ा कष्ट होता है। ऐसे जब हम क्या करते हैं, हम इतने सालों से सत्संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, पर कोई विषय, कोई व्यक्ति विशेष हमारे जीवन में प्रवेश करे और हमें साधना से च्युत कर दे, तो उसी समय हमें सावधान होना चाहिए। जैसे पहली बार मन में विकार आया हो तभी सावधान हो जाना चाहिए, अपने गुरुजन से जाकर बताना चाहिए, गुरुजन मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है किसी व्यक्ति विशेष के लिए। उस समय शर्म मत करना कि भैया क्या सोचेंगे, अरे अंगद दास तो इतने सालों से भजन कर रहा है, सत्संग भी बोलता है, इसके मन में विकार कैसे आ गया। सबके मन में आ सकता है भैया,
तो शर्म मत करना, अपने पापों को बताओ, प्रकट करोगे तब दूर होंगे। हम छुपा लेंगे तो पल जाएंगे। राई का पहाड़ बनने में समय नहीं लगता है। शुरुआत हमेशा, पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं, शुरुआत हमेशा विषयों की थोड़े से होती है, छोटे से विचार से होती है। यार वो अच्छा लग रहा है, फलानी अच्छी लग रही है, ऐसे मन में विचार आते हैं। आज वहां जाना चाहिए, सत्संग छोड़ दें यार, आज वहां जाना चाहिए, कीर्तन छोड़ दें यार। ऐसे एक दिन छोड़ोगे ना, फिर उसके बाद फिर दूसरे दिन कहोगे अरे कल तो छोड़ा ही था, आज और चला जाए यार। दूसरे दिन भी छूटता है। फिर हो सकता है महीने बाद फिर वापस में, अरे यार इतने दिनों से लगातार सत्संग कीर्तन ही तो चल रहा है, फिर एक बार और छोड़ देते हैं। ऐसे करते करते उसकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है। फिर हम 2 दिन छोड़ते हैं, फिर 4 दिन छोड़ते हैं, फिर 10 दिन छोड़ते हैं। क्या जा रहा है? अरे हमारे ही तो हैं भगवान। अरे भगवान तो सदा से ही हमारे हैं, सदा से ही। एक बार जो कपट छोड़कर कहे नाथ मैं थारो जी, सो मारे सगड़ा पुत्रों में अधिक लाड लो प्यारो जी। जो एक बार कपट छोड़कर कह दे कि तू भाई म्हारो रे म्हारो, तू म्हारो तेरो सब म्हारो, जग सारो हे म्हारो, तू भाई म्हारो रे म्हारो। विषयों की कीच, काम, क्रोध, मद, लोभ, जितनी गंदगी तुम्हारे पास हो, सबकी सब बटोर कर, सबकी ममता ताग बटोरी और सीधा राम जी के चरणों में बांध दो। प्रभु ये देखो सारी गंदगी लेकर आ गया प्रभु, अब देखता हूं कैसे मुझे सुधार सकते हो आप। रोज भगवान से बोलो, प्रार्थना करो सुबह, प्रभु देखो आज मेरे मन में ये बात है। नहीं तो रात्रि में प्रार्थना करो, रात्रि को सोते कि प्रभु देखो आज इतनी गंदगी हमारे मन में आई, ये लो सारी गंदगी। रोज भगवान को परेशान कर दो बोल बोल करके। फिर भगवान कह रहे यार क्या हो गया, अभी बताता हूं उनसे। अगले दिन से विचारों का आना कम हो जाएगा। रोज जब हम प्रार्थना, बाबू सा कहते थे, रोज आकर बाबूजी से बोल लो, आकर के भाई जी से बोलो कि भाई जी आज का दिन ऐसा गया और आज मैंने इतना चिंतन करा और इतना मेरा विषयों में मन लगा। तो भगवान में अखंड विश्वास करो, उनको सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक मधुर, सबसे बड़े ईश्वर, सबसे बड़े ज्ञानी, सबसे बड़े योगी, सबसे निकटतम बंधु, सबसे प्यारा समझो और सबसे अधिक अपना समझो। भगवान की कृपा का सेवन करो, भगवान के अनुकूल आचरण करो, भगवान के नाम गुणों का चिंतन करो, भगवान के विधान में आनंद मानो, भगवान के चरणों पर अपने को न्यौछावर कर दो, भगवान की चरण धूलि की आवश्यकता में अपनी सारी आवश्यकताओं को मिटा दो। ये भाई जी के वचन हैं, कितनी गहरी सोचते हैं पूज्य भाई जी। अब देखो 3 बातें बोलकर फिर पूज्य ठाकुर जी का चरित्र शुरू करेंगे। भाई जी ने कहा विश्वास करो भगवान तुम्हें अवश्य मिलेंगे, विश्वास करो भगवान तुमसे मिलना चाहते हैं, विश्वास करो यह विश्वास ही तुम्हें भगवान के पास ले जाएगा, यह विश्वास ही तुम्हें भगवान के पास ले जाएगा। भैया जितना ही तुम भगवान के समीप पहुंचोगे उतना आनंद प्राप्त होगा, और वह ऐसा आनंद होगा जिसके सामने विषय फीके पड़ जाएंगे। जो मोहिल राम लागते मीठे, तो नवरस सठ रस सब रस है जाते सब फीके। अगर राम जी मीठे लगते, आइए अर्जुन वेलकम। बहुत सेवा देता है बच्चा आजकल, पूज्य भैया के पास सेवा दे रहा है। वहाँ कोई होता नहीं है तो चला जाता है ना। कोई था भी, प्रसाद भी लेना होता है, मतलब प्रसाद पवाना होता है भैया। अच्छा दादा के लिए, अच्छा ठीक बेटा, जब तुम नहीं दे के आता उससे पहले भी कोई देता था। अच्छा ठीक है, आगे से ध्यान रखना। कल बोला था मैंने, इसलिए दोबारा बोला तुझे, नाराज होगा तो माफी मांगूंगा चरणों में पैर के। तो बच्चे नाराज होते हैं, मुझसे कुछ नहीं कहते हैं, शिकायत हेड ऑफिस में जाती है। देखो जब भी मन में कोई, देखो हमने भगवान को नहीं देखा, हम लोग क्या मानते हैं हृदय में, कहीं एक कोने में बात हमारे आस्तिक होकर भी हम कहीं 1% नास्तिक हैं, कि हमारे मन में बात है कि पता नहीं है या नहीं, पर गुरुजन हमारे सामने है। जब भी मन में कोई विकार आए ना, जाकर गुरु जी के पास पहुंचा दो,
कि गुरुजी बात ऐसी चल रही है, अब आप देख लेना मुझे, फिर अपने आप गुरुजी देख लेंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर तुम्हारे प्रत्येक कदम पर गुरुजी की दृष्टि है। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं साधक संजीवनी में कि सिद्ध भक्त पर भगवान की दृष्टि कम होती है, साधक भक्त पर भगवान स्पॉटलाइट डाल के रखते हैं, क्योंकि सिद्ध को तो भगवान कहते हैं अब तो ये मेरे प्रेम में पड़ गया, अब इस पर रखने की जरूरत नहीं, अपने आप ही खिंचा चला आएगा मेरी तरफ। जो साधक होता है ना, जो साध रहा होता है अपने आप को, उसके चरणों पे भगवान का बड़ा ध्यान रहता है, कहाँ गिरा कहाँ उठा, अच्छा यहाँ पतन हो गया, इसे उठाने के लिए 2 बंदे भेजे जाएं। भेजे कैसे बंदे भेजते हैं? सत्संग रूपी बंदे भेजते हैं। कोई किसी भक्त को प्रेरणा कर देंगे, जाओ उससे बात कर, या भैया के मन में प्रेरणा कर देंगे, आज उस बच्चे से बात कर लेना। पूज्य भैया कहते हैं मिलने आना, मिलने आना, अजय मुझसे मिलने आना। तो ऐसे मिलने पहुंच जाते हैं। तो ऐसे एक उच्च कोटि के भक्त हमारे हुए ठाकुर घनश्याम दास जी महाराज, पूज्य बाबा बाबू जी के परिकर। साधक को कैसे साधना चाहिए ये उनके जीवन से पता चलता है। इतना वैराग्यपूर्ण जीवन, और कैसे जीवन से उठे थे, रास बिहारी ठाकुर बनते थे भैया। जिसको इतना आदर मिल जाए ना शुरुआत में, अच्छा आदर मिलने पर वो पच जाए। अपमान पचाना आसान है, पर सम्मान पचाना बहुत मुश्किल है। जिसे जीवन भर सम्मान मिलता है और उसे एक अपमानित भर बात बोल दो, बिखर जाएगा। ऐसा हो जाएगा जैसे पूतना मैया के भगवान ने टुकड़े टुकड़े करके ऐसे उसके हृदय में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो ऐसी बात होती है, सदा आदर मिलने से सम्मान की भूख बन जाती है, और इतना बुरा हाल होता है भैया। सम्मान को पचाना जिस साधक को आ गया, अपमान तो अपने आप पच जाता है। व्रत जी भैया बंदूक रख दे माथे पे तुम्हारे। अरे बड़े भैया हो आप तो, मतलब दाऊद इब्राहिम आ जाए, वो आकर के स्टेन गन AK-47 तुम्हारे माथे पे रख दे, अरे प्रभु जी बोलोगे, प्रभु जी क्या कर रहे हैं? अच्छा ऐसा भक्तों का स्वभाव पड़ जाता है। किधर क्या हुआ एक बार, मैं अपने भक्तों के सबको पांव छूने की आदत पड़ी हुई है, सब एक दूसरे से मिलते हैं तो आदत पड़ी, मंदिर में ज्यादातर समय कटता है। तो अभी लॉकडाउन में घर पे ही रहे और मंदिर में आए, तो घर पे रहने का स्वभाव पड़ गया। तो एक दिन जब मैं लॉकडाउन के बाद ऑफिस गया तो सर सामने आए, मैं गुड मॉर्निंग सर। सर कह रहे भाई क्या कर रहा? मैंने कहा अच्छा गलती हो गई, मैं बहुत दिनों बाद ऐसे माहौल में आया हूँ ना। तो सीधा पैरों की तरफ हाथ बढ़ गए, तो हम भक्तों का स्वभाव पड़ जाता है भैया ऐसे। तो ठाकुर घनश्याम दास जी भैया ऐसे उच्च कोटि के भक्त हुए। कहते हैं भव सागर में डूबे हुए जीवों पर करुणा करने के लिए भगवान के संकल्प से समय समय पर महापुरुषों का आना होता है। इन महापुरुषों के साथ उनके पार्षद गण भी अवतरित होते हैं। ये पार्षद गण महापुरुषों की जागतिक लीला में सहयोग देते हैं और अपनी अपनी भूमिका निभाकर पुनः ठाकुर जी की नित्य सेवा में पहुंच जाते हैं। जैसे मीराबाई जी के साथ उनकी सखियां हैं, तो सब पार्षद प्रकट होते हैं। जगत के अनेक सौभाग्यशाली जीव इन महापुरुषों से आकर जुड़ते हैं और निज स्वरूप का साक्षात्कार प्राप्त कर सदा सदा के लिए दिव्य अति दिव्य भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। भगवत धाम से आए हुए ऐसे ही भगवत प्राप्त सिद्ध महापुरुष थे परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, वेणु मनोज कुंज वाले। उनके ही परिकरों में हुए ठाकुर घनश्याम दास जी महाराज। इन्होंने युवा अवस्था में ही, पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज युवा अवस्था में निकल लिए थे भगवान के भजन के लिए। नंद गांव में जाकर के उनकी आस पूरी हुई, ठाकुर जी का दर्शन किया। जो प्रत्यक्ष दर्शन को ध्यावे, सो क्यों कठिन दर्श सुन पावे। कर परिणाम कुटिया को भागे, कृष्ण कृष्ण कह रोवन लागे। अस उत्तर की हुती न आशा, ऐसे उत्तर की आशा नहीं थी, पट खुलनी हुई। श्री राम जय जय राम।
जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोली राधा माता सरकार की जय। तो भैया अपने पूज्य बाल कृष्णदास जी महाराज जी के शिष्य हुए ठाकुर श्री घनश्याम दास जी महाराज। इनका पूरा नाम श्री घनश्याम शर्मा जी था। इनका समग्र जीवन महापुरुषों की सेवा में समर्पित हो इन्होंने अपने स्वत्व को पूर्णतया पूज्य गुरुदेव के चरणों में विलीन कर दिया। पूज्य महाराज जी ने भी इन्हें सुयोग्य शिष्य को हीरे की भांति तराश कर निकाला। श्री ठाकुर जी का जन्म एक पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता पंडित श्री लक्ष्मी नारायण जी शर्मा एक बड़े विद्वान थे भैया और भजनानंदी भी थे, बहुत तप करते थे। ठाकुर घनश्याम दास जी के पिताजी किशोर अवस्था में ही ये विरक्त रूप से घर छोड़कर भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थ स्थलों का पैदल ही दर्शन कराए थे। इनके ठाकुर घनश्याम दास जी के पिताजी, क्या नाम था अजय? बता रहा हूं, श्री लक्ष्मी नारायण जी शर्मा। एकांत में भगवत चिंतन की तल्लीनता रहती, हमेशा भगवत चिंतन करते। भैया पीछे ले लीजिए। एकांत में भगवत चिंतन की तल्लीनता में इनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित रहती। श्री लक्ष्मी नारायण जी जो ठाकुर जी के पिताजी थे, प्रारब्धवश भविष्य में इन्हें गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना पड़ा किसी कारण से। ये अति मधुर कंठ से श्री रुक्मणी मंगल गंगा लहरी जी एवं श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का गायन और प्रवचन किया करते थे पूज्य ठाकुर जी के पिताजी। आसपास के लगभग 40 गांव के लोग इन्हें अपने आचार्य के रूप में मानते थे। कथा कहना, विद्या अध्ययन और अध्यापन एवं कृषि आदि कार्य इनकी जीविका के साधन थे। इन्हीं के सबसे छोटे पुत्र के रूप में भाद्र कृष्ण एकादशी को विक्रम संवत सन 1935 और विक्रम संवत 1992 के मंगलमय प्रभात बेला में अलीगढ़ जिले के खैर तहसील के धांधोली नामक गांव में ठाकुर जी का जन्म हुआ। माता पिता ने अपने सुंदर पुत्र का नामकरण किया घनश्याम सुंदर। श्री ठाकुर जी की जन्म कुंडली के ग्रह नक्षत्रों को देखकर इनके पिताजी ने कहा, यह बालक कोई संत महापुरुष है। मुझे भैया इशारे से तो यह बालक कोई संत पुरुष है जो अपनी अधूरी योग साधना पूरी करने हमारे यहाँ आया है। अपनी साधना पूरी करके यह पुनः अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगा। इसके लिए किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अलौकिक भक्त रत्न को जन्म देकर माता श्रीमती जावित्री देवी की कोख आज धन्य हुई। बालक के जात संस्कार आदि कर्म विधिवत संपन्न हुए। बधाइयां गाई गई। पंडित जी ने भी अत्यंत प्रमुदित होकर सभी समागत अतिथियों का आदर सत्कार किया। लोगों ने बालक का मुख दर्शन किया और उसे अनेक आशीर्वाद दिए। आज इनका कुल पवित्र हुआ जहां ऐसे भगवत भक्त ने जन्म लिया। भारद्वाज गोत्रीय इनके पूर्वज मथुरा जिले के बाजना गांव के निकट सकतपुर गांव में के निवासी थे। बाद में ठाकुर जी के प्रपितामह पंडित हरिनाम शर्मा जी सपरिवार तहसील के पास धांधोली नामक गांव में जाकर बस गए थे। इस गांव में बहुत ही धार्मिक वातावरण था। प्राय संत महात्माओं का वास बना रहता था। नन्हा शिशु घनश्याम सुंदर जन्म के समय
जब लेटा रहता था तब वह अपने पैरों पर पैर चढ़ाकर सुख आसन की मुद्रा बना लेता था। यह देखकर माता को बड़ी चिंता होती, कहीं इसके पैर ऐसे ही मुड़ न जाएं। तब पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा जी कहते, चिंता मत करो, यह कोई योगी है जो अपनी अधूरी योग साधना को पूरी कर रहा है। इसके पैर तो पूरी तरह ठीक हैं। वात्सल्यमयी माता अपने बालक के पैरों को सीधा करके देखती और पैरों में हलचल होते देखकर आश्वस्त हो जाती। बालक गौर वर्ण का था, सुंदर रूप था, घुंघराले केश थे, चपल चेष्टाएं सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती थी और भाई बहनों में सबसे छोटे होने के कारण सबसे ज्यादा लाड मिलता था। बड़े होने पर अपने अग्रज के साथ खेल कूद में इनका पूरा दिन बीतता। रोना तो जैसा ये जानते ही नहीं थे भैया। सर्वथा निर्भय होकर पूरे गांव में घुमा करते थे। एक बार इनके हाथ से दूध का बर्तन छूटकर गिर गया और सारा दूध फैल गया। जब मैया नाराज होकर इन्हें पकड़ने दौड़ी तब ये कहीं जाकर छिप गए और शाम तक छिपे ही रहे। मैया बड़ी व्याकुल हो गई और लालटेन लेकर इन्हें ढूंढने निकली। काफी देर बाद इन्हें भिटौरे के भीतर छिपे हुए पाया। घर में दूध दही की कमी तो थी नहीं। नित्य प्रातःकाल जब मैया दही भिगोती, माखन तैयार करती तो घनश्याम दास जी दौड़े दौड़े जाते वो लोनी घी लेने के लिए। माँ ने बहुत प्रयत्न किया और कहती, लाला वैसे ही लोनी घर में रखी है, तू उसे ले लेता, ऐसे छीन कर खाने की क्या जरूरत थी मुझसे। ऐसे ही ले लेता मेरे से। तब हंसते हुए कहते, मैया मुझे तो ऐसे ही खाने में अच्छा लगता है। जब मैया गाय का दूध काढ़ती तब सीधे थन के पास मुख ले जाकर ये कहते, मैया दूध की धार मुख में कर दे। मैया वैसा ही करती, सीधे गाय के थन से काढ़ा दूध पीकर ये कहते, दूध बड़ा मीठा है। घनश्याम सुंदर की मधुर क्रीड़ाओं को देखकर माता अतिशय सुख प्राप्त करती थी। अभी ये मात्र 3.5 वर्ष के हुए थे। इनके पिताजी का देहावसान हो गया। जब इनके पिताजी रुग्ण शैया पर अवस्थित थे तब अपने तीनों पुत्रों को आगे कर इनकी माँ उनके निकट गई और उनसे पूछा कि इन बच्चों का जीवन निर्वाह कैसे होगा। इनके पिताजी ने बड़े पुत्र श्री नवल किशोर शास्त्री की ओर इशारा करते हुए कहा, इन्हें संस्कृत पढ़ाना। ये अध्ययन अध्यापन के द्वारा अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे। तथा शेष दोनों पुत्रों की ओर संकेत करते हुए कहा, इनका जीवन तो भजन कीर्तन करते हुए अपने आप निभ जाएगा। श्री राम शर्मा जी और ठाकुर घनश्याम जी के लिए। इसके बाद इन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा, कैसी भी परिस्थिति हो तुम कभी किसी के सामने हाथ न पसारना। यदि कोई तुम्हें कुछ दे तो समझना कि वह तुम्हारा धर्म बिगाड़ रहा है। उसे स्वीकार करने पर तुम्हारी गरिमा घटेगी। तुम भले ही अपने परिवार का पालन पोषण गरीबी में कर लेना, लेकिन किसी के सामने हाथ ना पसारना। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। और उसके बाद वो चिर विश्राम के लिए चले गए। श्री ठाकुर जी के पिताजी को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था कि मैं अमुक दिन जाऊंगा, और अक्षर से वह बात सत्य भी हो गई। भजन करने वालों के साथ अक्सर होता है ऐसा। इन्होंने मात्र 42 वर्ष की अल्प आयु में ही अपना शरीर परित्याग कर दिया। अब बच्चों के पालन पोषण का भार इनकी माता पर आ गया। बच्चों के बहुत अच्छे संस्कार माँ ने दिए। श्री ठाकुर जी के चचेरे मामा स्वामी श्री चेतराम जी ने इनकी माँ से इनके दोनों छोटे पुत्रों को अपनी रास मंडली के लिए मांग लिया और यह आश्वासन दिया कि इन बच्चों को संगीत आदि की शिक्षा देकर योग्य बनाएंगे तथा उचित पारिश्रमिक भी देंगे। माँ ने भी यह उचित समझा और अपने बड़े पुत्र नवल किशोर की सम्मति से दोनों बालकों को चचेरे भाई स्वामी श्री चेतराम जी के समीप शिक्षा दीक्षा हेतु भेज दिया। श्री चेतराम जी ने रास मंडली में बच्चों को शामिल कर लिया, परंतु बच्चों को उनकी प्रतिभा के अनुरूप पारितोषिक दे नहीं पाते।
भोजन वस्त्र आदि भी उपलब्ध नहीं कराए जाते। ममतामयी माता गांव से 50 किलोमीटर पैदल चलकर जाती थी मिलने के लिए उनसे। 50 किलोमीटर पैदल। उनसे यह कहा जाता कि तुमसे मिलने पर बच्चे मोहवश तुम्हारे साथ जाने की जिद करेंगे, इसलिए तुम मत मिलने आया करो। उनकी माँ से कह दिया जाता। इनका भविष्य नहीं बन पाएगा। बालक खिड़की के भीतर दूर से ही माता को देख लेते। माँ भी नेत्रों में आंसू भरकर चुपचाप सहन करके वापस गांव लौट जाती। रास मंडली में प्रवेश के समय ठाकुर जी की अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। ये कभी छोटी सखी बनते, इसे नीकी सखी कहा जाता, तो कभी बालकृष्ण का स्वरूप बनते, कभी श्री कृष्ण के विनोदी सखा मनसुखा का चरित्र निभाते। मनसुखा का अभिनय करने में अत्यंत निपुण थे। लोगों को हंसा हंसाकर निहाल कर देते थे भैया। श्री ठाकुर जी जिस किसी भी पात्र का चरित्र निभाते उसमें अत्यधिक तन्मय हो जाते थे। अभिनीत पात्र के चरित्र से इस हद तक इनकी तादात्म्य हो जाता कि ये स्वयं को साक्षात वही पात्र मानते थे, ऐसा भीतर प्रवेश करते। इनका जीवंत अभिनय चरित्र को मूर्त कर देता था। जो भी पाठ संवाद आदि इन्हें दिया जाता तुरंत कंठस्थ कर लेते। इनकी धारणा शक्ति भी अत्यंत तीव्र थी। ठाकुर जी अत्यंत संवेदनशील और भावुक स्वभाव के थे। देखो पूज्य मलुकपीर सरकार कहते हैं जो उखड़ा उखड़ा व्यक्ति होता है ना, जिसके हृदय में प्रेम कम होता है ना, उसे बहुत समय लगता है भगवान तक पहुंचने में। और जो भावुक साधक होता है ना, वो लंबे रास्ते को एक फलांग में पार कर जाता है प्रेम के आधिक्य के कारण। और भगवान ऐसे आसक्ति के पीछे पड़े रहते हैं, ऐसे आसक्त चित्त भक्तों को भगवान खींच लेते हैं। तो भावुक स्वभाव के थे। एकांत इन्हें विशेष प्रिय लगता था। गेरुआ वेशधारी महात्माओं को देखते इनके मन में उनके प्रति सम्मान व श्रद्धा उत्पन्न होती। साधु महात्माओं के निकट जाने में इन्हें तनिक भी संकोच नहीं होता था। रास मंडली के स्वामी मामा चेतराम जी का व्यवहार इन बालकों के प्रति बहुत स्नेहपूर्ण नहीं रहा। इधर वृंदावन में इन दोनों भाइयों के सुमधुर कंठ और भावपूर्ण लीला अनुकरण की सर्वत्र प्रशंसा होने लगी। अनेक रासाचार्य इन्हें अपनी मंडली में शामिल करना चाहते थे। लगभग 5 वर्ष चेतराम जी की मंडली में रहने के बाद ठाकुर जी अपने अग्रज श्री श्री राम जी के साथ स्वामी श्री छोटे कुंज बिहारी की मंडली में आ गए। यहीं पर घनश्याम सुंदर रास बिहारी ठाकुर स्वरूप बनने के कारण रास प्रेमियों के मध्य ठाकुर घनश्याम के रूप में प्रचलित हो गए। सब इन्हें ठाकुर जी कहते। इनके बड़े भाई श्री राम शर्मा जी राधा जी बनते थे, श्री जी बनते। इस समय ठाकुर जी की अवस्था 10 वर्ष की थी तथा अग्रज श्री राम जी की 14 वर्ष की आयु थी। उन दिनों एक दिन में कई कई जगह रासलीला हुआ करती थी। प्रत्येक रास दर्शन में ठाकुर घनश्याम बिना विश्राम किए अति उल्लास पूर्वक नव नवीन भंगिमाओं एवं सरस भावपूर्ण अनुकरण द्वारा रास प्रेमियों का मन मोह लेते। रास प्रेमी भक्तजन इनके अद्भुत नृत्य को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते। नट कला में भी ठाकुर जी अत्यंत निपुण थे। हाथ में बांस का डंडा लेकर हवा में लटकती रस्सी पर बिना सहारे चलना इन्हें आराम से आता था। देखा है ना वो खेल, वो रस्सी पर चलते हैं। धीरे धीरे दोनों भाइयों की गणना अच्छे स्वरूपों में होने लगी। तत्कालिक रास मंडलियों के प्रख्यात स्वामी श्री लक्ष्मण जी, स्वामी मेघश्याम जी, श्री ब्रजलाल जी बोहरे, स्वामी श्री प्रिया शरण जी बहुधा रास में इस विशेष उत्सुकता के साथ पधारते कि देखें कि ये दोनों भाई कैसी रासलीला करते हैं। इन दोनों के देखने के लिए आते थे विशेषतः। रासलीला के आयोजन में पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ होते रहते सभी स्थानों पर इनकी स्वरूपाई के चर्चे थे भैया। दोनों भाइयों की उभरती प्रतिभा को देखकर कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे। ये स्वाभाविक है। आप भजन में भी बढ़ोगे ना तो 2-4 जने कहते बड़ा भक्त बनना है। तुम्हारे खास मित्र कहते हैं ओहो सोचूं खा के बिल्ली हज को चली। अरे चल तो पड़ेगी, चलने दो, उसे पहुंच जाने दो, खींचो मत उसकी टांग।
तो दोनों भाइयों की उभरती प्रतिभा देख करके कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे। उन लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा कि कैसे भी हो इन बालकों की बढ़ती ख्याति को रोका जाए। और ईर्ष्यालुओं की कुयोजना का शिकार हो गए ठाकुर जी, ठाकुर घनश्याम दास जी। किसी ने चुपके से घातक सिंदूर को पान में मिलाकर इन्हें खिला दिया। पान खाने के कुछ देर बाद ही इन्हें गले से कुछ भी निगलने में कठिनाई होने लगी। इनका स्वर भर्राने लगा। धीरे धीरे गला पूरी तरह बैठ गया। अब ठाकुर जी को रास लीला में संवाद बोलने व गाने में कठिनाई होने लगी। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएंगे महाराज सब भक्त। तो अब गाने में कठिनाई होने लगी। लोगों को समझते देर न लगी कि अवश्य ही इन्हें कुछ चीज खिलाई गई है जो इनका गला खराब हो गया है। अंततः इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वृंदावन के पानी घाट पर स्थित श्री रामकृष्ण मिशन अस्पताल में इनके गले का ऑपरेशन हुआ। हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर बर्चर ने इनके गले में चिपकी सिंदूर की परतों को निकाला। अभी अस्पताल से छुट्टी भी नहीं मिली थी कि एक नर्स की नासमझी से विपत्ति खड़ी हो गई। उसे जब यह मालूम पड़ा कि यह बालक रास मंडली में ठाकुर बनता है एवं बहुत मधुर गाता है, तब उसने ठाकुर जी से एक भजन सुनाने को कहा। श्री ठाकुर जी के मना करने पर कुछ भय दिखाया। भोले भाले बालक ठाकुर घनश्याम ने भय से जैसे ही गाना शुरू किया वैसे ही मुख से रक्त निकलना शुरू हो गया। सूचना मिलते ही डॉक्टर ने नर्स को खूब डांटा। भगवत कृपा से समुचित चिकित्सा व्यवस्था का प्रबंध था, जिससे गले में पर्याप्त सुधार हो गया। आवाज में भी पहले जैसी स्वाभाविकता आने लगी भैया। और आप देख लो कैसे कितना सुंदर पद गाते हैं। खराब होने के बाद ऐसा कंठ था उनका। कुछ दिनों बाद पुनः रास मंडली में आकर पहले की तरह लीला अनुकरण करने लगे। रास मंडली जब भी कलकत्ता शहर जाती तो वहां 6-6 महीने तक रुक जाती थी। एक बार ऐसे ही लंबे प्रवास में मंडली के 8 स्वरूपों का एक साथ उपनयन संस्कार किया गया। इनमें श्री ठाकुर जी भी थे। आचार्यत्व कार्य का निर्वाह वहाँ के प्रसिद्ध पंडित श्री बाबूलाल जी वैद्य ने किया था। श्री ठाकुर जी को गायत्री मंत्र का दान इनके सबसे बड़े भाई पंडित नवल किशोर शास्त्री जी ने किया था। नियमित रूप से त्रिकाल संध्या करने के फलस्वरूप ठाकुर जी का व्यक्तित्व ब्रह्मचर्य तेज से चमक उठा। इनकी वाणी में एक विशेष प्रभाव आ गया। यदि ये किसी को कुछ कह देते तो वह बात प्रायः सत्य घटित हो जाती। 2-3 घटनाएं ऐसी हुई जिसमें इन्होंने कुछ बात बोली और वह सत्य हो गई। यह जानकर रास मंडली के कार्यकर्ता इनसे भय खाने लगे, डरने लगे। ये कुछ बोल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो भैया पूज्य भैया आ रहे हैं क्या? तो सब भय खाने लगे। इनको कभी नाराज मत करना वरना क्रोध आ जाएगा, कुछ बोल देंगे। पंडित श्री बाबूलाल जी वैद्य गायत्री सिद्ध पुरुष थे। उन्हें जब यह बात बताई गई तो उन्होंने श्री ठाकुर जी के मस्तक पर हाथ रखा और नेत्रों से नेत्र मिलाकर इन्हें समझाया कि इससे अपने तेज की हानि होती है, इसलिए किसी के बारे में इस तरीके से शब्द मत निकालो। उनके समझाने पर ठाकुर जी ने अपनी वाणी पर संयम कर लिया। कुछ दिनों बाद रास मंडली की परंपरा के अनुसार सभी बालकों की वैष्णव दीक्षा हो गई और सबके सब निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। यमुना तट की स्वच्छ धवल बालुका पर चहु और बिखरे पुष्पों व वृक्षावलियों पर बैठे पक्षियों के कलरव से, कोकिल काकली एवं मयूरों के नृत्य से वृंदावन की शोभा देखते ही बनती है। तमाल व कदम्ब के वृक्षों की लंबी लंबी कतारें, उज्ज्वल नील वर्णीय श्री यमुना जी की धारा, जहाँ तहाँ साधु महात्माओं की भजन कुटियाओं के दर्शन करने मात्र से परम शांति एवं आनंद का अनुभव होता है। शारदीय पूर्णिमा का अवसर हो या सावन की हरियाली हो, रंगीली होली की धूम मची हो, वृंदावन के मंदिरों, संतों की कुटियाओं व आश्रमों में जहाँ तहाँ रास लीला का आयोजन होता ही रहता था।
उन दिनों रास लीलाओं की भेंट कितनी होती थी? रास लीला करवानी 8 आना। 1 रुपया की भेंट तो उस समय बहुत अधिक मानी जाती थी कि 1 रुपया मिल गया रास लीला करवाने पे 1 रुपया। रास के स्वरूपों की बड़ी गरिमा थी। वे सादे वेश में भी बाजार से निकलते तो संत महात्मा जन प्रणाम करते थे। साधु महात्माओं एवं रसिकों संतों की आज्ञा अनुसार स्वामी जन रास लीलाओं का मर्यादित रूप से मंचन करते थे। ऐसे में रास का दर्शन बड़ा विलक्षण होता था भाई। अच्छा, ऐसी चमक धमक की ड्रेस नहीं होती थी उस समय कि बहुत ज्यादा चमकीले वस्त्र पहनते, जैसे अब तो रास बिहारी ठाकुर जी कितने बढ़िया बढ़िया वस्त्र आते हैं। तो पहले साधारण वस्त्रों में भी बढ़िया लीला हो जाती थी, क्योंकि जो ग्रहण करने वाले होते थे वो भावों को ग्रहण करते थे। और इतना आनंद आता था भैया, जब वहां हुई थी ना गीता वाटिका में, जब पहली रास लीला हुई थी, तो उसमें बताते हैं कि इतने सुंदर वस्त्र नहीं थे कि बहुत ज्यादा तड़क भड़क वाले वस्त्र हो तो ठाकुर जी बड़े सुंदर, वैसे स्वाभाविक सुंदरता थी उनके भीतर। तो गलियों से गुजरते ठाकुर जी तो संत महात्मा जन प्रणाम करते थे। साधु संतों में रास रस रसिक प्रेमी भक्तों के मध्य रस की ऐसी सरिता बहती कि लोग अपने आप ही सुध बुध भूल जाते थे। रास मंडली प्रायः दावानल कुंड के पास की बगीची, उड़िया बाबा के आश्रम तथा श्री बिहारी जी की बगीची में ठहरा करती थी। सघन वृक्षावलियां थी। उस समय ऐसी चमक धमक नहीं थी जैसी अब वृंदावन में है। घनी वृक्षावलियां और महाराज संतों की कुटियाएं होती थी, जगह जगह ठाकुर द्वारे होते, और आप चलते फिरते मतलब बहुत निर्जन था, मतलब इतनी ज्यादा भीड़ भी नहीं होती थी। जब अपने करमेती बाई जी गई थी, जब ब्रज में गई तो इतने घने वृक्षावली थी भैया, वहां पर करमेती बाई जी को ढूंढना मुश्किल हो गया था। करमेती बाई जी को ढूंढ नहीं पा रहे थे वहां पर। तो ऐसी करमेती बाई जी का भी जीवन चरित्र बहुत सुंदर है। तो उस समय उड़िया बाबा महाराज विराजते थे भैया। इनके अलावा पूज्य श्री हरि बाबा महाराज जी, पूरी इस रास लीला में हरि बाबा जी पंखा झलते थे पूरी रास लीला में। गुरु जी प्रणाम। पूज्य पाद श्री उड़िया बाबा महाराज तो प्रायः रास लीला दर्शन के मध्य समाधिस्थ ही रहते थे। वे नेत्र निमिलित किए बैठे रहा करते थे। तब बाल कृष्ण स्वरूप बने ठाकुर जी इनके पेट में उंगली गड़ाते हुए कहते, बाबा सोए रे हो, बाबा सोए रे हो। पूज्य उड़िया बाबा नेत्र खोलकर इनकी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे। कभी कभी जब बाल लीला के प्रसंग में माता यशोदा इन्हें पकड़ने के लिए दौड़ती, तब ये भागकर मंच पर आसीन पूज्या मां आनंदमयी की गोद में जा बैठते थे। मां इन्हें अपने आंचल में छिपाते हुए श्री यशोदा मैया से कहती, कृष्णो एखान नाय। वे लाड में भरकर स्वयं अपने हाथों से चांदी के पात्रों में ठाकुर जी को भोग पवाती थी। पूज्य श्री हरि बाबा तो सभी स्वरूपों के साथ कभी कभी यमुना स्नान के लिए चले जाते थे। श्री ठाकुर जी ने शुक ताल में हरि बाबा से ही तैरना सीखा था। जो मछली बनते हैं गंगा जी में जाकर, तो ठाकुर जी ने इनसे तैरना सीखा हरि बाबा महाराज से। रास बिहारी स्वरूप बनना श्री ठाकुर जी के लिए वरदान सिद्ध हुआ। अनेक अनेक सिद्ध संतों का स्पर्श इन्हें बालपन से ही मिलने लग गया था। संतों महात्माओं का दरस परस प्राप्त होता रहता। स्वभाव से ही अंतर्मुखी एवं एकांत प्रिय ठाकुर जी के मनोमूल में इन महान विभूतियों के प्रति अत्यंत श्रद्धा का भाव उपजता चला गया। इनके पवित्र जीवन को देखकर स्वयं भी वैसा ही जीवन जीने की इच्छा उत्पन्न होती। देखो, यही संतों के संग रहने का, उनका स्पर्श प्राप्त करने का, सत्संग का, कीर्तन का यही भाव होता है भैया। हमारे मन में एक संकल्प जागृत हो जाए कि हमें भी इन संतों की जैसी रहनी है, कि कब हूँ ऐसी रहने रहूं
ब्रज रज छाड़ छिनहु नयत उत, रसिकन धरने ढरूंगो, ऐसे रहने रहूंगो। तो अभिलाषा जागृत हुई इनके मन में। क्या अभिलाषा जागृत हुई कि यह अभिलाषा उर रहे लगे न नैन निमेष, एकटक देखो भाव से नटवर नागर वेश। तो मन में आए इन संतों जैसी रहनी है यार। बस ये जहाँ चाह उत्पन्न हुई भैया वहाँ काम हो जाता है। एक बार श्री उड़िया बाबा आश्रम में श्री छोटे कुंज बिहारी जी की रासलीला का आयोजन था। ठाकुर जी रास बिहारी स्वरूप बने। रासलीला के विश्राम के बाद सभी स्वरूप निकट के कुंड में कूद कर नहाने लगे। उन्हें नहाते नहाते बहुत देर हो चुकी थी। इन स्वरूपों के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखने वाले पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज भी उस समय वहां उपस्थित थे। वात्सल्य मूर्ति पंडित जी को स्नेह आधिक्य में यह आशंका हो गई कि कहीं इन बालकों को सर्दी न लग जाए। यह सोचकर इन्होंने सभी स्वरूपों को जल से बाहर निकालने का आग्रह किया। एक एक करके सभी स्वरूप निकल गए, पर ठाकुर जी अपने दो साथियों के साथ पानी में खेल रहे थे। तब पंडित जी ने इन्हें इस कार्य से निवारित करने के लिए क्रोध की मुद्रा बनाई और एक छोटी सी छड़ी लेकर आए। डांटते हुए उन बालकों से बाहर निकलने को कहा। सभी बालक डर के मारे बाहर आ गए, परंतु ठाकुर जी उनकी क्रोध भरी मुद्रा देखकर भयग्रस्त हो गए और थर-थर कांपने लगे पानी में। ठाकुर जी सोचने लगे कि ये संत तो लीला में कितने आंसू बहाते हैं, इनका यह कैसा स्वरूप है, छड़ी लेके मारने आ रहे हैं। ठाकुर जी को भयभीत देखकर पूज्य पंडित जी का चित्त दर्याद्र हो गया। उन्होंने हाथ से छड़ी फेंक दी और दौड़कर ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। हृदय से लगाते ही वे फपक कर रोने लगे कि बाल गोपाल को मेरे द्वारा कष्ट मिल रहा है। देखो भैया, पंडित जी बहुत सावधान साधक रहे और जीवन भर साधक की रहनी से ही रहे। एक बार किसी को हरि बोल, जय राधे जय श्री राधे, 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 जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय जय राधे, जय राधे, जय राधे जय 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 श्री राधे, जय
जय राधे। जय राधे जय जय राधे। जय राधे जय जय राधे। जय राधे जय श्री 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 राधे। राधे